स्क्रीन लैग कर रही, सनरूफ टपक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आज हम बात करेंगे XUV 700 AX5 डीजल मैनुअल वेरिएंट की। आज हम 20,000 किलोमीटर की इसकी सर्विस करवा चुके हैं। 20,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने कंप्लीट किए हैं। 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इस पे क्या काम हुआ है, क्या इसमें पार्ट्स चेंज हुए हैं, क्या इसमें कॉस्टिंग आई है और मेरा एक्सपीरियंस अब तक महिंद्रा के साथ कैसा रहा है, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 20,000 किलोमीटर की सर्विस में हमने क्या क्या इसमें काम करवाया है, कॉस्ट क्या आई है, उन्होंने बिल क्या बनाया है और किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज हम ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 20,000 की सर्विस में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं सर्विस सेंटर इसमें चेंज करता है, वो मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले एयर फिल्टर, कूलेंट और DPF, अगर वो आपका कम है तो वो फिल होगा। नेचुरल है, 20,000 चलने के बाद उसमें भी DPF कम हो जाएगा, वो DPF। और AC फिल्टर, डिस्पोजल किट, और अगर आपके ब्रेक पैड्स घिस गए हैं तो वो चेंज होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें अमूमन महिंद्रा 20,000 सर्विस सेंटर में 20,000 किलोमीटर की सर्विस में कवर करता है। पर हमने इसमें करवाया क्या क्या है, हमने इसमें एयर फिल्टर चेंज करवाया है, AC फिल्टर चेंज करवाया है और DPF डलवाया है और कूलेंट चेंज करवाया है। दैट्स इट। इसके अलावा हमने इसमें और कोई भी काम नहीं कराया है। ब्रेक पैड इसके बिल्कुल सही है, अभी भी वो 10 से 20,000 किलोमीटर बहुत आराम से चल सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ मैंने हाईवे पे ही चलाई है, इसलिए इसके ब्रेक पैड्स आगे के और पीछे के बिल्कुल सही थे और अभी इसको चेंज कराने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ी है। और मैंने इसका इंजन ऑयल भी चेंज नहीं कराया है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर पे मैंने इसका इंजन ऑयल चेंज कराया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे उन्होंने चेंज नहीं किया है, वो चेक करते हैं। अमूमन डीजल गाड़ियों का इंजन ऑयल 20,000 किलोमीटर पर चेंज होता है, वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी कैसी चलाई है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सिटी में गाड़ी चला ली है तो इंजन में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर पे आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाए। पर चूंकि मैंने इस गाड़ी को हाईवे पे ज़्यादा चलाया है, मेरी सारी ट्रिप्स अमूमन सिर्फ हाईवे पे ही लगी है, मैंने 10-15% ही इस गाड़ी को सिटी ड्राइव इसकी की है। तो इसलिए उन्होंने चेक करने के बाद मुझे ये सजेस्ट किया कि अभी मुझे इंजन ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है और अभी ये 10,000 किलोमीटर और चल सकता है। इसका मतलब है आप पहला ऑयल 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराएंगे और दूसरा आप 30,000 किलोमीटर पर चेंज कराने की इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आगे हम बात करेंगे कि मेरा इस पे सर्विस कॉस्ट जो है वो टोटल कितना आया है। लोगों को एक एंजाइटी रहती है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, 10,000, 20,000, 30,000 चलने पर वो बहुत ज़्यादा खर्चे मांगेगी, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चे आते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा इसका बिल नहीं बना है। वो मैं सर्विस कॉस्ट आपको विद बिल आपके साथ अभी शेयर करूँगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरा जो महिंद्रा में एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। अब तक मेरा महिंद्रा के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। महिंद्रा में अगर आप गाड़ी देते हैं, हाँ, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आप कोशिश करें कि जब इंटीरियर के अंदर कोई काम हो रहा हो तो उस पर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्रीस के और मोबिल के गंदे हाथों के निशान आपके वाइट इंटीरियर पे लग जाएंगे, जिसको छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और गाड़ी भी देखने में खराब लगेगी। एक बार स्पॉट लगने के बाद वो इतना ईजी जाता नहीं है। दूसरी बात, महिंद्रा में अगर आपको सर्विस करवानी है, आप अगर सुबेरे अर्ली मॉर्निंग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक उनके पास चले जाते हैं तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैक्सिमम आपको आपकी गाड़ी मिल जाती है। मेरे साथ अभी ऐसा ही रहा है। अब हम बात करते हैं क्या 20,000 किलोमीटर चलाने तक मुझे कभी इसमें कोई दिक्कत आई। मुझे ऐसा कोई भी इशू इसमें आया नहीं है अभी तक। इतनी बड़ी गाड़ी है, लोगों को लगता है इतना मेंटेनेंस, हाईली मेंटेनेंस होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी। इतने फीचर्स हैं इसमें, हाँ इसमें बहुत फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सुनते हैं और वीडियोस में कि इसकी स्क्रीन लैग कर रही है या सनरूफ टपक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 1000 में से किसी एक गाड़ी के साथ अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाए या चलाने के और रख रखाव के भी ऊपर होता है, अगर आप बहुत मिस हैंडल करते हैं किसी चीज़ को तो हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम दे दे। हालांकि इस तरीके का कोई भी इशू अभी तक मेरे साथ नहीं आया है, चाहे वो स्क्रीन को लेकर हो
चाहे वो इसके सनरूफ को लेकर हो, चाहे वो इंजन को लेकर हो। एक बार हिल होल्ड असिस्ट जो है वो इसमें काम करना बंद कर दिया था। हिल होल्ड असिस्ट मैं आपको बता दूं, जब गाड़ी ऊपर जाती है और वहां पर जब अगर आप ब्रेक मारते हो तो वो गाड़ी पीछे आने लगती है। तो उस कंडीशन में ये मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा के इसको अपडेट कर दिया। उसके बाद ऐसा कोई भी इशू कभी आया नहीं है। ज़्यादातर इसकी दिक्कतें जो हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही चली जाती हैं। कोई ऐसा मेजर खोलना या इंजन खोलना या कुछ अंदर से खोलना, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ज़्यादातर उनका जो है टेक्नोलॉजी बेस ही काम है। तो आपको अगर आप महिंद्रा XUV 700 या अब तो 7XO आ गई है, आप प्लान कर रहे हैं, सेमी इंजन है, तो आपको ऐसा कोई भी इशू आने वाला इसमें नहीं है। उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं। अब हम बात करेंगे सर्विस कॉस्ट की, कि इतना सर्विस कराने के बाद 20,000 किलोमीटर की सर्विस कराने के बाद आपका बिल क्या है। मेरा बिल आया है मात्र 3,443 रुपए। आप देख सकते हैं, मात्र 3,443 रुपए का इसमें बिल आया है, जिसमें एयर फिल्टर का जो चार्ज है वो 780 रुपये है, कूलेंट है वो 310 रुपये है, और DPF इसमें 2 बॉक्स डले, तो इस वजह से इसका जो चार्ज रहा वो मोटा मोटी 950 रुपये, और जो AC फिल्टर है वो 800 रुपये, और डिस्पोजल किट और वॉशिंग के लिए जो शैम्पू वगैरह ये डालते हैं इसमें। तो ओवरऑल 3,500 रुपये में 20,000 किलोमीटर आप चला रहे हो, 10,000 किलोमीटर चला रहे हो, 20,000 किलोमीटर की सर्विस करा रहे हो। इतनी बड़ी गाड़ी को, इतनी बड़ी गाड़ी, भाई साहब साइज देखो इसका, 7 सीटर इतनी बड़ी गाड़ी है, रोड पे दौड़ता हुआ शेर है। अगर 3,500 रुपये आप सर्विस कॉस्ट पे खर्च करते हो तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ है। महिंद्रा ने इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया है कि आपको गाड़ी दे देने के बाद भी वो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। शायद इसीलिए महिंद्रा की गाड़ियां बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो वर्थ है। ये बहुत बजट कार है। एक बार आपको खरीदने में इसको पैसे लगाने हैं, उसके बाद आप टेंशन फ्री हैं। और माइलेज के तो क्या कहने, मैंने माइलेज के बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं। इसने मुझे हाईवे पर 23.5 का भी माइलेज दिया है, 21.5 का भी माइलेज दिया है, और 120 से 150 के बीच में चलाने पर ये 18 से 19 का माइलेज बहुत आराम से देती है। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।